गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई हम लोगों ने पिछली बार जो देखा उसमें मैंने आप लोगों को रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और विज्ञान प्रवाह के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी थी कि भाई उसमें कौन से जो है वो विषय आते हैं। और उसके बाद जो है मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक चलाया था तापमान के संबंध में, और आप लोगों को मैंने थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था। आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं जो भी चलाऊँगा, जो भी चीज़ चलाऊँ या लिखूँ, वो आप लोगों को अपनी क्लास वर्क की नोटबुक में लिख लेना है और उसका एक बार कॉपी हमेशा, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, एक बार हमेशा आपको होमवर्क की नोटबुक में से कॉपी कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा मैं कुछ काम देता हूँ उस काम को भी जो है आप लोगों को पूरा कर लेना होता है। देखो, रसायन विज्ञान के बारे में यहाँ पर बहुत सारा विकास और उसका इतिहास दिया गया है, लेकिन हम लोगों ये आप लोग इतिहास जो है वो एक बार पढ़ लेना, थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे जो है मैं चालू करने जा रहा हूँ रसायन विज्ञान का महत्व, कि भी हम लोग ये जो विषय पढ़ रहे हैं वो विषय पढ़ना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रसायन विज्ञान का महत्व। तो ये जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं उसका कुछ न कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रहती होगी, तो ही वो हम लोग उस विषय को पढ़ेंगे। तो देखते हैं रसायन विज्ञान के बारे में क्या कहा गया है। विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रायः विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। मतलब कि रसायन विज्ञान के अलावा कोई भी विज्ञान आप लोग नहीं पढ़ सकते। अगर आप लोगों को मानो कि बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं जिनको पढ़ने के लिए आप लोगों को रसायन विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरक, क्षार, अम्ल, लवण, रंग, बहुलक, दवाएं, साबुन, अपमार्जक, धातुएं, मिश्र धातुएं आदि, ये सभी नवीन सामग्री के निर्माण के लिए जो भी रसायन लगते हैं वो रासायनिक उद्योगों में देखने को मिलता है। मतलब कि आप रसायन विज्ञान के बिना मनुष्य जीवन जो है वो अधूरा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले मनुष्य को चाहिए जीवन जीने के लिए वो है पानी। ठीक है, खाना तो हम लोग बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जो है वो नहीं चल सकता। तो पानी जो है वो सबसे बड़ा रसायन है, H2O जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो है पदार्थ हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो है हमारे आसपास जो है बहुत सारे पदार्थ ऐसे देखने को मिलते हैं जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। सुबह उठो पानी चाहिए, चाय भी जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, फिर टूथपेस्ट जी जो है वो केमिकल ही है। नहाने जाते हैं, नहाने का साबुन वो भी केमिकल है। शैम्पू वो भी केमिकल है। ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो या टेक्स्ट बुक पढ़ो या नोटबुक पढ़ो, उसके अंदर लिखावट या कोई भी तरह का प्रिंटिंग वो भी एक रसायन से ही होता है। ठीक है, खाना भी जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें होते हैं। ठीक है, तो और अगर मानोगे मैं आप लोगों को स्कूल में पढ़ाने के लिए आता हूँ तो मेरे घर से वहाँ पर जाने के लिए मुझे जो है गाड़ी का उपयोग करना पड़ता है। वो गाड़ी चलती है पेट्रोल से, तो पेट्रोल भी एक रसायन है। ठीक है, तो सुबह से लेकर रात तक जो है वो बहुत सारे रसायन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके बिना जो है वो हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, कि भाई हमारा जो ये राष्ट्र है, हमारा जो ये भारत राष्ट्र है, ठीक है ना, उसकी अर्थव्यवस्था चलाने में भी ये जो है वो रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है। जैसे कि आप लोग रसायन ले लो कि भाई दवाई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो बीमार होता है उसको पूछो कि दवाई का वैल्यू क्या है, तो दवाई पूरी आज जो है इंडिया के अंदर, या तो हम लोग माने कि सिर्फ आदिनाथ नगर में या जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया की बात करें तो लगभग 15 से 20 मेडिकल स्टोर्स होंगी। उन सभी के अंदर, उन सभी पर के दिनों में मतलब कि रोज़ जो है इतने सारे पेशेंट आते हैं और इतनी सारी दवाइयाँ खरीदते हैं, तो वो जो है पैसा जो है वो अर्थव्यवस्था में हमारे काम में आता है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं की वस्तुएं और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न उर्वरक, जीवाणुनाशक और कीटनाशक की उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके कुछ उदाहरण हैं। देखो भाई, हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, ठीक है ना। आज हमारे देश में जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और रोज़ हम लोगों को अलग अलग खाना जो है वो समय पर मिलता जा रहा है। सब्जी जो है हम लोगों को रेगुलर मिल रही है। गेहूँ और गेहूँ का आटा, मक्के का आटा जो है हम लोगों को रेगुलर मिल रहा है।
तो ये सारी चीज़ों के लिए, उत्पादन करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारे किसान भाई हैं वो पूरे दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं, तब जाके हम लोगों को खाना मिलता है। मैं इसके लिए एक विज्ञान आप लोगों को समझाना चाहूँगा। मानो कि एक छोटा सा खेत है, उस खेत में मानो कि आज हम लोग आलू लगाते हैं, तो वो आलू जो है वो एक बार जब आलू लग जाएगा तो दूसरी बार लगाएंगे तो चलो लग भी जाएगा, लेकिन तीसरी बार अगर हम लोग उसको उगाने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि आलू को प्राप्त करने वाले जितने भी उसमें प्रोटीन या जितने भी जो है उसमें रसायन थे वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम लोग उस खेत में आलू बार बार नहीं लगा सकते, तो फिर हम लोगों को टमाटर लगाने पड़ेंगे। टमाटर के बाद भी फिर उसे कुछ ना कुछ चेंज करता रहना पड़ेगा। फिर एक बार ऐसा आएगा कि अब वो ज़मीन जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, तो हम लोगों को उसके अंदर जो है वो उर्वरक डालना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसमें जो है जीवाणु भी लग जाते हैं, कीट भी लग जाते हैं, कीटक लग जाते हैं, तो उनको नाश करने के लिए हम लोगों को दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता है। तो ये जो हम लोग उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, जो जीवाणुनाशक इस्तेमाल करते हैं, जो कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे रसायन हैं। रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक औषधों के निष्कर्षण की विधियाँ बताता है और उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। ऐसी औषधों के उदाहरण हैं कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ और एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधियाँ एजिडोथायमिडिन। देखो भाई, ये जो सारी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ मतलब कि दवाइयाँ हैं, वो दवाइयों का निष्कर्षण मतलब कि बनावट वो रसायन से ही होता है। संश्लेषण का मतलब कि भाई बनाना, तो औषधों का निष्कर्षण और संश्लेषण, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें जो है वो रसायन विज्ञान में आती हैं। उसमें से मेन है कि भाई कैंसर और दूसरा है एजिडोथायमिडिन। और अभी एक नया रोग आया है कि भाई कोविड-19 या कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस की भी जो है एक दवाई मिलती है रेमडेसिविर, ठीक है ना। रेमडेसिविर मतलब कि वीर मतलब वायरस, उसकी भी दवाई है। रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है। रासायनिक सिद्धांतों के बहुत बेहतर जानकारी होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशीय गुणधर्म युक्त पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे ये चैप्टर आता जाएगा इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करते जाएंगे। फिलहाल आप लोगों को ऊपर समझना है कि रसायन विज्ञान कहाँ कहाँ उपयोगी है। चलो, रसायन विज्ञान में उपयोगी वस्तुएं जैसे कि एसिड, बेस, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में सहायता की है। देखो, आज हमारे जीवन के अंदर एसिड, बेस और ये जो कलर हैं या जो पॉलीमर्स हैं, बहुलक जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीमर। देखो मेरे हाथ में जो पेन है वो भी एक प्रकार का पॉलीमर है, बहुलक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। उसको बनाने के लिए भी जो है वो रसायन विज्ञान ही काम में आता है। यह उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को पता होगा भी आपने साइंस लिया है तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है रोजगार मिल जाएगा। आप लोग कभी भी जो है वो पीछे नहीं रहने वाले। पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। मतलब कि हम लोगों को पिछले अगर मैं आप लोगों को एक मेरा एग्जांपल बताऊं कि आज से 15 साल पहले की बात है कि अहमदाबाद में रिक्शाएं जो है वो बरसों से चलती आ रही हैं, बरसों से 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और रिक्शाओं की तादाद तो बरसों से अहमदाबाद में इतनी ही है और बढ़ती जा रही है। तो पहले तो जो है वो पेट्रोल इंजन आते थे, तो लोग क्या करते थे कि भाई पेट्रोल महंगा पड़ता था तो केरोसिन डालते थे और उनसे बहुत सारा धुआं होता था और हमारे अहमदाबाद में जो है वो प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया था। तो पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो बहुत बढ़ गया था। फिर रसायन विज्ञान ने कुछ जो है वो शोध की और शोध से ये पता चला कि हम लोग पेट्रोल या केरोसिन की जगह हम लोग CNG जो है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सही में ये जो CNG जो गैस है वो पेट्रोलियम उत्पादन के वक्त उसको ऐसे ही जला दिया जाता था। उसको ऐसा मानते थे कि ये किसी काम में नहीं आता है, उसको जला दें, और जलाने पर क्या होता है कि वो प्रदूषण नहीं फैलता है तो कोई बात नहीं, उसको जला दो। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उस गैसों को वो भर रहे हैं और भरने के बाद उसको कंप्रेस कर उसको दबा कर जो है वो टंकी में भरा जा रहा है और उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो देखो CNG जो है वो सस्ती मिल रही है क्योंकि वो उत्पाद के तौर पर मिल रही थी, अब जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है पेट्रोल की से दाम में, डीजल की तुलना में, केरोसिन की तुलना में बहुत सस्ती होती है, उसका एवरेज भी ज़्यादा आता है, वो प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। तो CNG ये एक नया जो है वो ऑप्शन आया, ये ऑप्शन जो है वो रसायन विज्ञान ने दिया।
तो काफ़ी हद तक जो है पर्यावरणीय प्रदूषण से जो गंभीर समस्याएं थी वो कम हो चुकी हैं। और भी उदाहरण है, जैसे हम लोग बता रहे हैं कि उदाहरण स्वरूप समताप मंडल में ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरणीय प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC सदृश पदार्थों के विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिए गए हैं। देखो भाई, इसमें ऐसा है कि ये जो ओजोन का क्षरण करता है वो CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो प्रदूषण जो है, हम लोगों को पता है कि भाई पृथ्वी पर एक स्तर है, उस स्तर के अंदर ओजोन का स्तर है, और वो ओजोन स्तर क्या करता है कि हमारी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है कि भाई सूर्य में से आने वाले जो सौर्य किरण हैं उनसे जो कैंसर जन्य रोग होते हैं उनसे, उनके अंदर जो मतलब कि पराबैंगनी जो किरण होते हैं उनसे मनुष्य को या तो जीव जंतुओं को या जो भी जीव चीज़ें हैं, सजीव हैं, उनको जो है वो बहुत बड़े बड़े रोग होते हैं। उसमें से खास तौर पर होता है कि भाई स्किन का कैंसर, ठीक है ना। तो वो पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए एक ओजोन का स्तर लगाया, मतलब कि कुदरत ने हमारे लिए एक ओजोन का स्तर जो है बनाया हुआ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर प्रदूषण फैलाने पर और वनों की कटाई होने के लिए कि जो है ये ओजोन जो है वो स्तर धीमे धीमे जो है कम होता जा रहा है, जिससे जो है सूर्य प्रकाश में आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे ही जो है वो पृथ्वी पर आ रही हैं और पृथ्वी को और भी गर्म कर रही हैं, और वहाँ पर जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और ये जो ओजोन का क्षयन हो रहा है, ओजोन का जो लेयर में जो है वो छेद हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है CFC, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अब CFC का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, रसायन विज्ञान ने CFC का जो है एक ऑप्शन दे दिया है, उसका इस्तेमाल अभी हम लोग कर रहे हैं। CFC जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो पर्यावरण में कैसे पहुंचा और उसने ओजोन को कैसे क्षरण किया, उसमें छेद कैसे किए। तो देखो ये जो CFC है वो एक प्रकार की गैस है, और वो कौन सी गैस है? ये ऐसी गैस है जो अपने आसपास के आवरण को ठंडा करती है, मतलब कि ये गैसों को फ्रीजर के अंदर जो है वो भरा जाता है, उसके अंदर जो कंप्रेशर होता है, उसके अंदर जो गैस होती है वो CFC गैस होती है। फिर हम लोग जो एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो गैस होती है, जो कूलिंग गैस होती है, जो ठंडा करती है, वो भी CFC ही होती है। तो अब क्या हुआ है कि पहले ज़माने में जो है CFC ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अभी भी कहीं ना कहीं होता होगा कि जिसको सस्ता AC मिल रहा है तो हो सकता है CFC इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब CFC का ऑप्शन आ चुका है, अब दूसरी गैसें आ चुकी हैं, HFC 143 आ चुकी है, ठीक है, R32 आ चुकी है, R14 आ चुकी है। तो ये सारी गैसें लेकिन क्या है भाई, महंगी है, ये प्रदूषण को फैलाती नहीं है या प्रदूषण कम रखती हैं और ओजोन का क्षयन भी नहीं करती हैं, लेकिन जो है वो महंगी हैं, ठीक है। इसलिए CFC का उपयोग जो है वो कोई करते भी हैं। तो इन चीज़ों से हम लोग देख सकते हैं कि भाई रसायन विज्ञान ने जो है वो बहुत सारी मुश्किलों को जो है उन्होंने हल करने के लिए बहुत मदद की है। अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्याएं हैं और गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसी एक समस्या है ग्रीन हाउस गैस, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंधन। रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ, रसायनों के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग और नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन नई पीढ़ी के लिए कुछ एक बौद्धिक चुनौतियां हैं। मतलब कि आप लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, केमिस्ट्री में हो या साइंस में हो, और अगर आप लोग आगे बढ़कर जो है केमिस्ट्री को चुनते हो तो आप लोगों के लिए बहुत सारा स्कोप है कि उसमें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। जिसका ज़्यादा जितना दिमाग चल रहा होगा उसको उतना जो है ज़्यादा ऊपर अपॉर्चुनिटी वाली जॉब मिलेगी। उसमें सबसे बड़ी जॉब होती है साइंटिस्ट की जॉब, कि भाई कुछ ना कुछ नया नया खोजना, नया नया उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहना, उसके लिए जो है वो अच्छी जो है वो स्कोप देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इतना था यहाँ पर रसायन विज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो भाई पॉलीमर, प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन जो है वो बहुत कठिन हो जाएगा। मोबाइल जो है वो भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, चश्मे जो हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। अभी तो बड़ी गाड़ियों के भी पार्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग सोचो कि प्लास्टिक ना हो और अगर आप लोग एक कार ले रहे हो तो कार का डैशबोर्ड कैसा होगा, अंदर का कार का लुकिंग कैसा होगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो प्लास्टिक से ही वो बन सकता है, हाँ लोहे से बन सकता है लेकिन उसका वज़न बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम का बना सकते हो लेकिन उसमें जो है वो
धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है ना, गोबे पड़ जाते हैं। अगर आप लोग देखो तो आप लोगों के घर में जो भी फ्रीज होगा ना, वो एल्यूमिनियम का ऊपर की सतह एल्यूमिनियम की बनी होगी। देखना ऐसा छोटा सा भी ऐसा थोड़ा सा यूँ करोगे ना तो उसमें छोटा सा जो है वो गोबा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी रसायन विज्ञान के महत्व के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, द्रव्य की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। देखो द्रव्य ये एक पदार्थ है। चलो अब लोग देखते हैं द्रव्य की प्रकृति। देखो द्रव्य क्या होता है, ये जो पेन है वो द्रव्य है, ठीक है ना, ये टेक्स्ट बुक ये एक द्रव्य है। तो द्रव्य कैसे होता है, हम लोग पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, ठीक है ना, ये पेन है उसका द्रव्यमान है, हाँ हमारे लिए इसका द्रव्यमान कम है, लेकिन अगर हम लोग इस पेन को 1000 गुना लें तो 1000 पेन पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते, 100 पेन भी नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना, वो बॉक्स बन जाएगा पूरा। तो ये एक चीज़ है, ये एक पदार्थ है, इसका ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान है और ये स्थान भी घेरती है, ठीक है ना। अगर हम लोग मैं यहाँ पे रख दूँगा तो वो स्थान को घेरेगी, ठीक है ना। दरवाज़ा अगर बंद करने जाओ और बीच में ये पेन को रख दो तो दरवाज़ा बंद नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये एक वस्तु है, ये द्रव्य है जिसका द्रव्यमान होता है और ये जो है वो स्थान को घेरती है, उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो आपके आसपास जो भी पदार्थ नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे द्रव्य होते हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। उदाहरण रूप से पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि द्रव्य से बने होते हैं। आप जानते हैं कि इन सभी का द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती है। आइए हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों को याद करें जिन्हें अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है।